हल्के कपड़े पहनकर आने का प्रयास करें। जो सॉक्स पहनकर आ सकते हैं सॉक्स भी पहने। कोशिश करनी मैंने फुल बाजू के कपड़े और फुल पैंट पहनना था। लगाएं पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिसमें भी आप सुखा से बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, गहरे व लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर निकालते जाएं, पेट को अंदर की तरफ खिंचकाते जाएं, श्वास को बाहर निकालते जाएं, पेट को खिंचकाते जाएं। नाभि को रीढ़ के साथ लगाने का प्रयास, साथ में बोल जाए। थोड़ा जोर भी लगाना पड़े तो लगाएं। रुकने का प्रयास ना रुका जाए, पेट को ढीला जोड़ें, श्वास को स्वाभाविक अंदर भरें। श्वास जब कंठ तक भर जाए तो रुके। ऐसी ही वर्तियां करते जाए। श्वास को समाने करें। 3 बार होगी ओम की ध्वनि और गायत्री पाठ। ओम ध्वनि के लिए भरेंगे श्वास। और आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ है, सकल जगत के स्वागत हो। हम आपको तम पाद ज्ञान रूप का ध्यान करते हैं, जो ज्ञान हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। हे प्रभु जी, आप उसमें रहते हुए हमें सत्य कर्म करने की बोलेंगे। पद्मासन, पाँव को हिला डुला कर खाने कर लें। आसन पर खड़े सर्वाइकल की गिरवाना कोई आसन पर खड़े। तो सोच कर हम कुछ और आते हैं, यहाँ पर आकर टॉपिक चेंज होगा। मैंने क्या कहा, कमर बोल रही सर्वाइकल, सर्वाइकल मेरी क्यों होती है, कमर दर्द क्यों होती है, मेरा पेट खराब क्यों होता है। लोग बोलते हैं अगर आगे झुकने से मैंने मोबाइल देख लिया, आगे झुकने वाले कार्य करते हैं, जिसमें कुत्ते भी आगे देख लिया, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेशन में एक बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। बिजनेस की बात कोई नहीं माना, तो सबसे बढ़िया बिजनेस है सबसे बड़ा, उसको शिकायत कर दो तो उसकी बात नहीं को मानता तो किसकी बात मानोगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर शिकायत करने का कोई लाभ नहीं, ठीक है। आप वीडियो बना लें, ठीक है। तो उसका एक बड़ा कारण है सर्वाइकल का, कमर दर्द का, मेरे पेट की प्रॉब्लम का क्या कारण है। आसन थोड़ा इधर इधर खींच लें, आपने करना आसन, ठीक है। तो बड़ा कारण क्या है, टेंशन। जैसे ही मैं स्ट्रेस हल्की सी भी लेता हूँ तो सबसे पहले मेरे शरीर का हिस्सा कौन सा प्रभाव रहता है, सर्वाइकल। सबसे पहले क्या होगी, उसके बाद क्या होगा, कमर का, उसके बाद मेरा पेट खराब होगा, फिर बॉडी में। तो कोशिश करनी है कि मैंने जितनी भी क्रियाएं करनी है खुश होकर करनी है, अपनी टेंशन को भगाना है। जैसे ही मैं योग करने के लिए पार्क में एंटर करना है
तो अपनी जितनी भी समस्या है, जितनी भी टेंशन है, पार्क के बाद, गेट के बाहर छोड़ानी है। उसको बोलना यहाँ पर खड़ी हो जाए और इधर से निकल जाना है, ठीक है। उसको बाद तो योग क्या करता है, हमें बेकार की चिंताओं से मुक्ति दिलाता है। कैसे? करेंगे सर्वाइकल के थोड़ी और क्रियाएं। दोनों बाजू आगे लेकर आए, पांचों उंगलियां खोले अच्छी तरह, गैप को बढ़ाए, बंद करें मुट्ठी, खोले। अब अंगूठा अंदर, मुट्ठी बाहर, खोले, बंद करें मुट्ठी, खोले, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बाहर, खोले, मुट्ठी बाहर, खोले, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बाहर, खोले। अब अंगूठा बाहर रहेगा, मुट्ठी बांध, अंगूठे से मुट्ठी को दबाएं, खोले। अब सभी का अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांध, मुट्ठी बांध। अब कलाइयां घुमाएंगे बहुत धीमी गति के साथ, गति धीमी, चक्कर बड़ा, बाजू कोहनी से सीधे खींचकर, भाई साहब पीछे बाजू खींचो पहले सीधे। अब कलाइयां घुमाएं, बहुत धीमी गति, गति को धीमा करें और धीमा करें, गुड। धीमा करेंगे तभी लाभ मिलेगा। चक्कर बड़ा, गति धीमी, गुड। उल्टा चक्कर, एंटी क्लॉक, उल्टा चक्कर लगाएंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाजू कोहनी से सीधी खींची हुई, तभी लाभ। अब देखें मेरी कंधों तक की नसें प्रभाव में आ, कंधों तक की नसें प्रभाव में आ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वापस दोनों बाजू सीधे कर लें, गुड। थोड़ा विश्राम। तो सर्वाइकल के लिए एक और क्रिया है मेरे पास। दोनों बाजू आगे लेकर आए, पांचों उंगलियां मिलाएं, कंधों पर रखेंगे, कंधों पर आगे से कोहनियां मिला लें, दाएं बाएं हल्का दबाव, खिंचाव, दाएं बाएं हल्का खिंचाव डालें, आगे कोहनियां मिलाएं, दाएं बाएं आगे। अब श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, बाजू कानों के साथ हटाएंगे, यहां से खींचकर पीछे, खींचकर पीछे, नीचे पसलियों के साथ हटाएंगे, आगे कोहनियां मिलाएंगे, लगाए 4 चक्कर गिनती के साथ। चेहरे पर फिर वही प्रसन्नता का भाव, समाई रखने चेहरे पर। आगे कोहनियां मिला लें, उल्टा चक्कर, नीचे नीचे, पीछे, ऊपर, आगे। 1 2 3 4, वेरी गुड। वापिस आए, वापस। तो पार्क में आप लोगों को देखते होंगे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, करी जाए, 100 बार कर ले, 150 बार कर ले, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। सही ढंग से करोगे तो लाभ। अश्विनी जी आपने कुछ नहीं करना, अनुलोम विलोम कर सकते हैं सिर्फ। हाँ इधर आ जाए, थोड़ी वीडियो बना लें, बाकी वाला काम कर लें, बाकी नहीं है। क्या है मोबाइल आपका? आप वीडियो भी बहुत अच्छी बनाते हैं, वेरी गुड। तो चेहरे पर स्माइल रखनी सभी ने। तो सर्वाइकल के लिए थोड़ी और क्रियाएं, दोनों बाजू दाएं बाएं करेंगे, हथेलियों को पीछे की तरफ, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, हल्का दबाव या खिंचाव, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वाह, गुड। पाँव में फासला, कंधों समान, चेक करें अपने पैर। अब दायां बाजू ऊपर लेकर जाएं, बाजू कार के साथ उठाएं, राइट हैंड दायां पर, यहां से पूरी मोड़े पीछे। अब दूसरे हाथ से पीछे नीचे से हाथ की ग्रिप बनाए, पीछे ग्रिप बनाए, श्वास भरें, डर को सीधा करें, ऐसे ग्रिप बना लेनी मैंने पीछे, और इसको नियंत्रण
खींचे इसको। सर्वाइकल वालों के लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर नहीं पकड़ा जाता हाथ तो चुन्नी या रुमाल का सहारा ले सकते हैं। आप धड़ को उधर मोड़े, देखूंगा पीछे किन किन लोगों ने पकड़ा है हाथ। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कोशिश जरूर करें। धड़ को सीधा कर लें, मुख इधर कर लें, वापिस वापिस आ जाए। गुड, वेरी गुड। दोनों बाजू सीधे, यही क्रिया करेंगे। बाईं ओर से बायां बाजू ऊपर लेकर आए, मोड़े यहां से पीछे, दाएं हाथ से पीछे हाथ की ग्रिप बनाए, बनाए ग्रिप। श्वास भरें, चेहरे पर स्माइल लाएं, धड़ को सीधा करें और पीछे देखें। ऐसे ग्रिप बना लें, ये मैंने ग्रिप बना ली पीछे से ऐसे। वापस धड़ सीधा करें, गुड। दोनों बाजू सीधे करें, वेरी गुड। तो ये मैंने तैयार कर लिया अपने आप को आसनों के लिए। तो आसानी से की जाने वाले आसनों का अभ्यास करवाएंगे, थोड़ा कठिन आसन आज नहीं करवाएंगे। करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। पांव में फासला करें, कंधों से अधिक, दोनों हाथ शीर के साथ, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, घुटने तने हुए, घुटनों को तान के रखना। पंजों का रुख थोड़ा सा अंदर की तरफ करें, पंजों का रुख थोड़े पैर अंदर की तरफ करें हल्के से, बस। घुटने तने हुए, दायां बाजू राइट हैंड ऊपर लेकर आए, सज्जा। श्वास भरें, खींचे बाजू, बाजू कोहनी से सीधी, बाजू कानों के साथ सटी हुई। अब श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं ओर साइड में ही झुकने का प्रयास। हल्का दबाव और बनाएं, और बनाएं दबाव को। घुटने नहीं मुड़ेंगे, घुटने तने रहेंगे। धीरे धीरे वापिस श्वास भरें, खींचे बाजू, बाजू दाईं ओर से नीचे कर लें, वेरी गुड। यही क्रिया करेंगे बाईं ओर से, बायां बाजू ऊपर लेकर आए, श्वास भरें, खींचे बाजू ऊपर और खींचे बाजू। श्वास को बाहर निकालते हुए दाईं ओर साइड में ही झुकने का प्रयास। एक तरफ दबाव, एक तरफ खिंचाव। धीरे धीरे मत। श्वास भरे, खींचे बाजू, बाजू बाईं ओर से नीचे कर ले, पांव में फासला कम कर ले, पीठ के बल विश्राम। आ जाए, वेरी गुड। बहुत अच्छा। घर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। तो जीवन में हम जितने भी पैसे कमाते हैं उसका 40 से लेकर 60% क्या करते हैं हम अपने मेडिसिन के ऊपर खर्च करते हैं। तो योग करने से वो पैसों की मेरी बचत होती है और मेरा शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ रहता है। योग के इतने लाभ हैं मेरे शरीर के लिए तो बहुत लाभकारी है। उसके बाद मेरे पैसों की बचत भी होती है। जैसे आप डाकखाने में पैसे या बैंक में पैसे बचत करते हैं ना, उसकी बचत वैसे ही हो जाती है योग करने। पेड़ बने मिलाएं, दाईं और करवट लेते हुए आसन फर्श करते हैं। पांव में फासला, दोनों हाथों की टेक, ये विश्राम की। तो योग के साथ साथ मैंने क्या करना है, वेरी गुड, अपनी डाइट का ध्यान रखना, अपने खान पान का ध्यान रखना, सादा व सुपाच्य भोजन करने का प्रयास। अगर अपने लाइफ में आप बंद पैकेट फूड या बंद पैकेट जूस का सेवन बंद कर देते हैं तो आपके शरीर से 50% प्रॉब्लम जो है अपने आप ठीक हो जाए। प्रोसेसिंग फूड जिसे बोलते हैं उसका सेवन बंद कर दें बिल्कुल। घर का बना हुआ खाना खाएं,
टेढ़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ दाईं ओर रखते हुए वज्रासन में आ जाए। वज्रा, वेरी बहुत अच्छी वज्रासन, बहुत ही उत्तम आसन। मेरा खाया पिया जल्दी है। आगे से घुटने मिले हुए, पीछे से पैर के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां मेरी खुली हुई, एड़ियों के बीच बैठा। और जब मैं इस स्थिति में बैठा हूं तो मेरे काफ फसल पर बाम में आ काफ, और मेरे पेट से गैस की प्रॉब्लम जो है अपने आप ठीक हो। उसके बाद मेरा पाचन तंत्र वो मजबूत हो रहा, पाचन शक्ति मेरी ढील बन गई। लंबी सैर का लाभ वज्रासन में मिलेगा। अब अगर आप खाना खाते हैं तो किसी वजह से सैर नहीं कर सकते तो खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन, आपका खाना जल जाएगा। तो वज्रासन में बैठे बैठे मैंने करना है मंडूक आसन। शुगर वालों के लिए बहुत ही लाभकारी है मंडूक आसन। अगर आपके पेट में गैस की प्रॉब्लम भी है तो उसको भी ठीक करेगा। दोनों बाजू आगे लेकर आए, अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध, आगे से मुट्ठियां मिला लें और नाभि पर ऐसे रखनी है, ऐसे ऐसे मुट्ठियों को अंदर की तरफ अंगूठे बाहर, अंदर की तरफ मोड़, थोड़ा अंदर मोड़े, ये बाजू सीधे किए, ऐसे मिलाए, ऐसे ही रखना है, फिर मोड़ लिया आपने। श्वास भरे, दर्द को सीधा करें, श्वास को बाहर निकालते हुए आगे झुकेंगे। श्वास भरते हुए वापस आए। जैसे ही मैं आगे झुकूंगा तो मेरे नितंब जो है एड़ियों से अलग होगा, तो कोशिश करनी है मेरे नितंब जो है एड़ियों से अलग ना हो। दूसरी आवृत्ति, बाएं हाथ का कप बनाकर नाभि पर, दायां हाथ उसके ऊपर, श्वास भरे, दर को सीधा करें, श्वास को बाहर निकालते हुए कमर भाग से आगे झुकेंगे। श्वास भरते हुए वापस आए। गोल, दोनों हाथ घुटनों पर, शरीर के बिल्कुल आ जाए मकरासन की स्थिति, दोनों हाथ सर के नीचे। गर्दन को चाहे दाएं बाएं रख लें, चाहे सीधा रख लें। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे, बहुत ही लाभकारी, कमर दर्द वालों के लिए, सर्वाइकल वालों के लिए भुजंगासन बहुत ही लाभकारी है। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं, दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं सामने देख लें। मैंने दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं रखने हैं, एड़ी पंजे मिलाकर खींच के रखने हैं। कोहनियां मेरी शरीर के साथ सटी हुई और आसन के साथ लगी हुई। धीरे धीरे गर्दन ऊपर करेंगे, गर्दन ऊपर, कोहनियां ना लाओ पूरी, गर्दन ऊपर। अब श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर उठाते जाएं, ऊपर उठाते जाएं। कोहनियां नहीं उठानी चाहिए, कोहनियां बाद में, कि कोहनियां मेरी मात्र 1-2 इंच ऊपर उठेंगी। एड़ी पंजे मिलाकर खींच के रखेंगे। यहां पर श्वास को सामान्य कर लें, रुकने का प्रयास, धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर ठोडी के नीचे रखें, दोनों हाथों का स्टैंड। तो यहां पर हमने योग भी करना है और सही ढंग से भी करना है।
योग करेंगे, सही ढंग से करेंगे तो लाभ मिलना, वरना आप करते रहेंगे। लोग बोलते हैं मुझे 10 साल हो गए योग करते हैं, मुझे 15 साल हो गए। सही ढंग से करें, देखें, एक बार देख लें सभी मेरा पोस्चर कैसा होना चाहिए। अगर मेरा पोस्चर सही है तो मुझे आसन का पूरा लाभ मिलेगा। एड़ी पंजे पीछे से मिलाने हैं और कोशिश करनी है कि मेरे घुटने भी मिल जाएं। दोनों हाथ मैंने कहाँ रखने हैं, मुख के दाएं बाएं, कंधों के समान अंतर। कोहनियों की स्थिति ये नहीं होनी चाहिए और ये भी नहीं होनी चाहिए। कोहनियां शरीर तरफ पसलियों के साथ सटी हुई और आसन के साथ लगी हुई। धीरे धीरे मैंने गर्दन ऊपर, गर्दन पर दबाव, ये सर्वाइकल वालों के लिए बहुत बढ़िया। अब श्वास भरते हुए धड़ को कैसे उठाना, कोहनियां आसन के साथ लगी रहेंगी, धड़ को उठाते जाए। अब अंत में कोहनियां मात्र 1-2 इंच ऊपर है, धड़ को और ऊपर उठाना ताकि मेरी रीढ़ पर अच्छा प्रभाव पड़े। रीढ़ के 2 समाप्त हो, रुकने का प्रयास, श्वास को समाने कर लेना, यहाँ पर रुकना क्षमता अनुसार, चेहरे पर स्माइल बनाना। धीरे धीरे पहले धड़ नीचे, फिर नाक माथा, ये स्थिति मेरी होगी। एक बार अभ्यास करेंगे, बनाए स्थिति अपनी, एड़ी पंजे मिलाएं, खींच के रखें, दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं, मुख के दाएं बाएं रखेंगे। कोहनियां शरीर के साथ लगाएं, कोहनियां पसलियों के साथ लगा लें, पीछे से आगे से हाथ खोल लें मैडम, थोड़े हाथ खोल लें, 5 उंगलियां मिली हुई, एड़ी पंजे मिलाकर खींच के रखें। धीरे धीरे गर्दन ऊपर करें, श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर उठाते जाएं, उठाएं उठाएं धड़ को ऊपर, कि कोहनियां मात्र 1-2 इंच आंसू छोड़े, मात्र 1-2 इंच, इतनी कोहनियां सीधी नहीं करते, सिर्फ 1 या 2 इंच ऊपर उठा। धीरे धीरे धड़ नीचे, नाक माथा, आ जाए मकड़ा की स्थिति, दोनों हाथ सर के नीचे रख लें तो धीरे धीरे आपका अभ्यास अच्छा है। दोनों हाथ सर के नीचे, शलभासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, कोहनियां मेरी पेट के नीचे आ जाएं, नाभि के पास, ठोडी आसन पर एड़ी पंजे मिलाकर खींच के रखें। अब श्वास भरते हुए दाईं टांग, राइट लेग धीरे धीरे ऊपर उठाएं, सीधी सीधी ऊपर उठानी है, पैर का पंजा खींचकर, तान कर। धीरे धीरे वापस, श्वास भरते हुए बाईं टांग ऊपर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। धीरे धीरे वापस, जाते ही एड़ी पंजे मिलाएं। अब दोनों टांगों से करेंगे, जिनके कमर में दर्द है वो एक एक टांग से करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों टांगे ऊपर, दोनों टांगे एक साथ ऊपर उठाएं, धीरे धीरे वापस, आ जाए पीठ के बल विश्राम। पूर्ण विश्राम आज का शवासन, मुख पर चुन्नी जड़ मार ले। अश्विनी जी बंद कर दो। सरदार जी आप कितने गए? ऐसे नहीं पैर रखना और खींच के रखना, तान के रखना। घुटने, हाथों की स्थिति मेरी ये नहीं होनी चाहिए, आधों की ये,
हाथों की यहीं से ऐसे थी, ऐसे भी ठीक नहीं होगी, सीधे कोहनी से बाजू सीधी, मेरी कोहनी से बाजू सीधी, हथेली का रुख सीधा, कोहनी ऐसे नहीं होनी चाहिए, शरीर के साथ सटी हुई और आसन के साथ लगी हुई। धीरे धीरे गर्दन ऊपर, श्वास भरते हुए, इतना झाड़ उठेगा, बाजू कोहनी से देखें, सिर्फ 2 या 3 इंच ऊपर उठी, एड़ी पंजे मिलाकर खींचकर धीरे धीरे वापस। ये अगर कोहनी मेरी शरीर के साथ नहीं लगी होगी तो जो मैंने रीढ़ पर दबाव डालना है, जो मैंने उसके मणकों को ठीक करना है, वो ठीक नहीं है, चाहे आप जितना मर्जी दो। वो जो मेरी सर्वाइकल, ये मैंने नाक माथासन पर लगाया, अगर मैं बोल बोल के करूँगा तो मुझसे कोई जानते नहीं, ठीक है। देख लो, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, कोहनियाँ नाभिक, एड़ी पे जंघा। कुछ साधक क्या करते हैं, कुछ क्या करते हैं, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, अलाइनमेंट मेरी सही होनी चाहिए, सीधा, टांग को सीधा रखा, सीधा उठाना, चाहे कम उठाए लेकिन सीधा उठाना और उठाना और उठाना, ठीक है। ये प्रभाव मेरा जो T45 जो मणके होते हैं ना, उस पर बहुत सुंदर प्रभाव है और रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं। उसके बाद उसका क्या लाभ, मेरे शरीर से वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को ठीक करता है। ये बार बार बोलते हैं मेरी सर्दी, मेरे रेशा बहुत बनता है, मेरे शरीर में बाजू बहुत रहता है, पेट में गैस बनी रहती सारी रात, कहते ना, ये सारी चीज़ें खत्म कर, ठीक है। तो कोशिश करनी है, मैंने सही ढंग से दोनों बहुत लाभकारी, अनगिनत लाभकारी मैंने सही ढंग से। वेरी थैंक यू। बहाने बना बना के हंसा है, तो ऐसा हंसी में हंसे जिसके मन के भावना को पेश करके तो मन में हंसी राधन के प्राणायाम आसन से बढ़कर बहुत ही श्रद्धा व लगन के साथ प्राणायाम करेंगे। गहरे लंबे श्वास, बहुत ही लाभकारी ध्यान मुद्रा, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर निकालें, श्वास को बाहर निकालते जाएं, पेट को अंदर की तरफ पिचकाते जाएं, नाभि को रीढ़ के साथ लगाने का प्रयास, साथ में मूल बंद, रुकने का प्रयास ना रुका जाए, पेट को ढीला छोड़ें, श्वास को स्वाभाविक अंदर भरें,
श्वास भरने में मैंने जोर नहीं लगाना। श्वास जब कंठ तक भर जाए तो रुकें। ऐसी ही वर्तियाँ करते जाएं। श्वास को बाहर निकालना है, रुकना है, श्वास को भरना है, रुकना है। आंखें बंद, पूरा ध्यान श्वासों पर करते जाएं।
ओम ध्वनि के लिए भरें गहरा लंबा श्वास। अंगूठे की साथ वाली उंगलियों से आंखों पर मसाज, आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे। आंखें खोलें, दाएं बाएं हरियाली को देखें। दोनों हाथों का तेज मुखमंडल पूरे शरीर पर धारण करें। इसी के साथ योग की क्लास मार सभी का धन्यवाद। दोनों पाँव को हिला डुलाकर सामान्य करके उठना।